क्या हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि जैसे हम बिल्कुल अपने घर में बैठ के आपस में भाई बातें कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ने। सबसे पहले मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा किसी से बैर नहीं है। जो कुछ लोग साथियों ने यहाँ पे बोला कि इकट्ठे चलो, मैं इकट्ठे हूं, मैं सबके साथ हूं, मुझे किसी से बैर नहीं है। मेरा मुझे मेरा जो मुझे मेरी जो जिम्मेवारी बनती है वो पार्टी को मजबूत करना है, तंजीम को मजबूत करना है। मैं सबको वेलकम करता हूं, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। मुझे यही है कि पार्टी यहाँ मजबूत होनी चाहिए, यहाँ हमारे जो नेता हैं उनकी इज्जत रहनी चाहिए, आजाद साहब की इज्जत रहनी चाहिए, पार्टी की इज्जत रहनी चाहिए। हमारे दिल्ली में जो बैठी है कांग्रेस, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनकी इज्जत रहनी चाहिए, वो हमारे लीडर है। बाकी मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, कोई दोष नहीं है। एक मिनट विजय जी, मेरा किसी से कोई नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त की जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है इकट्ठे होने की। लेकिन अगर हम हर बार इल्जाम तराशियां करें कि उसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अभी हाल ही में आजाद साहब यहाँ पे आए थे, उनका प्रोग्राम हो गया, तो कुछ पार्टी वालों ने ये बात बोली कि वहां जी लोग थे नहीं। देखो, अब यहां जब हम घर की बात है, हम यहां बात करना चाहते हैं, वहां लोग ही नहीं थे। लेकिन कम से कम मुझे लगता है 2-2,500 लोग तो थे, कम से कम 2,500 लोग थे। और फिर दूसरा इल्जाम ये था कि भाई सिटी का कोई नहीं था। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं, मैक्सिमम जवान सिटी का था, यूथ। हाँ, कुछ बुजुर्ग इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ बीमार थे। कुछ मैक्सिमम हमारे जो सिटी के जो बुजुर्ग थे वो जम्मू में बैठे थे, कोई बीमारी से गया, कोई किसी का सेक्रेटरीट में काम है, कोई किस तरह गया, कोई। तो इसलिए यह है कि नौजवान तबका सिटी का ठीक ठाक, मैंने जहां में नजर दौड़ रहा था वहां सिटी का नौजवान दिखाई दे रहा था। अलाका अटकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अलाका अटकार की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, मुबारकबाद है आपको। अलाका कैलाड़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अलाका कैलाड़ की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो तनकीद करने में तो ये लोग फुर्सत नहीं देते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हम किसी को तनकीद नहीं करते, हमें नहीं जरूरत है किसी को तनकीद करने की। हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम पॉलिटिकली किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉलिटिकली, बट पॉजिटिव क्रिटिसाइज। लेकिन हम पर्सनल किसी को तनकीद नहीं कर सकते, किसी को पर्सनल क्रिटिसिज्म किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सोच नहीं है, वो सोच नहीं है हमारी। बहरहाल हमारी एक डेवलपमेंटल सोच है, हम उस तंजीम के साथ जुड़े हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की। हम उस तंजीम के वर्कर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, जिनके रहनुमाओं ने शहादत दी हिंदुस्तान के लिए। इंदिरा जी ने शहादत दी, महात्मा जी ने शहादत दी, हमारे राजीव गांधी जी ने शहादत दी, हमारे कई लीडरों ने शहादत दी। और इस देश के लिए हम उस पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम उस पार्टी के साथ जुड़े हैं जिस पार्टी ने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े एटॉमिक पावर क्या नहीं दिया इस हिंदुस्तान को। और आज जो ये तनकीद देते हैं, जो ये कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि भाई पार्टी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। अरे 70 साल में तो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया आपको। लेकिन आप बताए, पिछले 5, 6, 7 साल से आप सरकार चला रहे हो, सेंटर में भी, स्टेट में भी, चाहे आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, सेंटर में आप सरकार चला रहे हो। आप लोगों की हालत देखिए, यहां पे ये कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद सर्वे कीजिए, आप खुद देख लीजिए कि लोगों की हालत क्या है, लोग किस परेशान हाल में हैं। ना लोगों के पास कारोबार है, ना लोगों के पास मजदूरी है, ना लोगों के पास ठेकेदारी है, ना लोगों के पास नौकरियां है। और आप बात करते हो कि कांग्रेस ने क्या किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे कुछ और भी कई पार्टियां, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम उन पार्टियों की बात ही नहीं करते जिन पार्टियों का यहां वजूद नहीं, हम क्यों उनकी बात करेंगे। तो उनका एक वर्कर उठेगा, हमारे बड़े लीडर को तनकीद बनाएगा, उसको निशाना बना देगा। यह अफसोस की बात है। हमें यहां, मैं सिर्फ यहां इतनी बात नहीं करूंगा। आपने बात की कि कांग्रेस को इकट्ठा चलना है, वो तो मसला ही नहीं कोई है। कांग्रेस तो इकट्ठी है, मेरे लिए सारे बराबर है। मैं जितनी इज्जत गुप्ता साहब की करता हूं, जितनी जावेद साहब की करता हूं, जितनी शबीर साहब की मैं इज्जत करता हूं, जितनी बाकी आईजी साहब की, जितने हमारे कांग्रेस के सीनियर लोग हैं, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं। ऐसी बात नहीं है, हम इकट्ठे हैं। लेकिन मैं कहता हूं इतना ही काफी नहीं है।
मैं कहता हूं वो लोग जो भटके हैं दूसरी पार्टियों में, जो दूसरी पार्टियों में भटके, मैं कहता हूं उनको भी हमारे साथ इकट्ठा होने पड़ेगा। क्योंकि अगर एक सोच बनानी है, अगर कम्युनल फोर्सेस को हमने दूर रखना है, अगर लोगों की परेशानियों को देखना है, अगर अपने इलाके की तरक्की को देखना है, अगर अपने इलाके की डेवलपमेंट को देखना है, अगर हमने बेरोजगार नौजवानों को लिए रोजगार ढूंढना है, हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं, अभी मेरे भाई वसीम भाई ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां पे सब पार्टियों को इकट्ठा होने की जरूरत है, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं आने वाला असेंबली चुनाव है, मुझे नहीं मालूम है कल कहां से कौन कैंडिडेट होगा, वो पार्टी हाईकमांड को पता है, उन लीडरों को पता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे इतना पता है कि पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाती है, बेलो शेख मुजीब अली उसके लिए काम करे, ये मैं दावे से कहता हूं। हमारी नजर दूर है, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला। वताइसु मंतशा वतजुलु मंतशा, अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी होगी उसको देगा, जिसको नहीं देनी होगी उसकी मर्जी है, ये सब उसके हाथ में। हम कौन है देने वाले? हम किसी का कुछ खाने वाले नहीं है, हम किसी को, कोई किसी का कुछ नहीं खाता है। अपनी तकदीर लेकर सब आते हैं, कोई एमएलए बनता है अपनी तकदीर से, कोई एमएलसी बनता है अपनी तकदीर से, कोई किसी ओहदे पे जाता है अपनी तकदीर, सारी अपनी तकदीर है। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी गलतफहमी है कि भाई उसने खाया, इसने खाया, उसने खाया, कोई किसी का नहीं खाता है, ये ऊपर वाला देता है तब जाके आदमी खाता है। तो मेरा यही कहना है कि आने वाला असेंबली चुनाव जो है, अभी मैंने बात की थी, मैं तो कहता हूं ये होना चाहिए कि माइनस बीजेपी को करके सब पार्टियों को इकट्ठे होने की जरूरत है। वरना मैं इस स्टेज से मैं दावे से कहता हूं उन पार्टियों को, चाहे हमारी पार्टी है कांग्रेस, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे पैंथर है, चाहे और भी छोटी मोटी पार्टी है, कश्मीर की है, कहीं की भी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, खुदा की कसम, अगर कहीं खुदा ना खास्ता यहां बीजेपी ने सरकार बनाई, कल को यही लीडर अंदर होंगे, कल को हमारे लीडर अंदर होंगे, कल को हम लोग अंदर होंगे, हमें कोई नहीं बचाएगा। अगर अपने आप को बचाना है, अपने लीडरों को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपनी राय को बचाना है, तो हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। हमें सिर्फ कांग्रेस को इकट्ठा नहीं होना है, हमने सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। ऐसे हालात बने हैं, इस वक्त खाने के लाले पड़े हैं, हमने देखे हैं, हमारे बुजुर्ग जो पेंशन लेते थे, पेंशन पे घर चलाते थे, कुछ रहे, कुछ नहीं रहे, कुछ है, कुछ बुजुर्ग बचे हैं और उनके पेंशन से घर चलते हैं। आप यकीन करो कि उनके बच्चे बेकार हैं, उन्होंने शादी की, उनके आगे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे हैं और उनके घर कैसे चलते हैं हमें पूरा पता है। और ये बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्या किया? किया कुछ नहीं किया। आप देखिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हालत देखिए, हमारे पास खुदा की कसम थनाला से हमारे साथी आए, रोते हैं, हमारे पास रोशन कागशीद भी, हमारे पास शरीकी से कई लोग हमारे साथ, कैलाड़ से हमारे साथ राब्ते में, जराला से राब्ते में, विलेसा में, एक ही बात करते हैं, कहते हैं जी हमारा क्या है, 2017-18 में काम किया है, हमारी पेमेंट भी नहीं मिली है, हमारा मटेरियल कभी नहीं दिया है, काम भी नहीं होता है, कोई काम नहीं है, सारा खत्म कर दे, इतनी चोरी है, इतनी चोरी है। लेकिन चलो, हमें इस वक्त हमारे यहाँ जफर साहब ने बोला कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। अभी तो फिलहाल ये कोविड चल रहा है, ये शायद लोग हमें इकट्ठे नहीं होने देंगे, फिलहाल हफ्ते 10 दिन 15 दिन रुकेंगे, जो ही ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे जहां पे भी आप आवाज देंगे, चाहे इलाका अटकार में मुझे इरशाद साहब बुलाएंगे कि यहां हमने प्रोटेस्ट करना, मैं आ जाऊंगा। अगर कैलाड़ में हमें शकील भाई आवाज दे देंगे या लतीफ साहब आवाज दे देंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाजार में अगर मुश्ताक भाई, चुना भाई मुझे आवाज देंगे, या और कोई कई साथी हैं, ये हमारे जफर साहब है, जगू साहब वगैरह जितने हैं, मुझे बोलेंगे बाजार में हमने प्रोटेस्ट करना, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं निकला हूं इस फील्ड में, अब मैंने 20 साल दिए हैं, मैं पीछे हटने वाला हूं। अब जिसने जो करना है सो करना है, मैंने चलना ही चलना है, जहां तक पहुंचू। मैंने पहले ही बोला, जो लिखा होगा सो होगा, मुझे उससे गर्ज नहीं, मुझे चलना है आगे की तरफ। तो बहरहाल हमने लोगों के मसले उठाने, जितने छोटे मोटे बड़े मसले उठाने। हाँ, कभी कभी वर्कर हो, वो गिला भी करता है, उसे हमसे ही गिला करना है। वो किसे गिला करेगा? वो थोड़ा जाएगा जम्मू किसी लीडर से गिला करेगा, कश्मीर में किसी से करेगा, दिल्ली जाएगा, उससे तो गिला हमसे करना है। कभी कभी वर्कर का काम होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो इस वक्त प्रेजेंट ये जो हुकूमत चल रही है, इनडायरेक्टली जो एलजी के थ्रू चल रही है, मुझे बताओ काम तो हो ही नहीं रहे। इनके वर्कर, बीजेपी वालों के वर्कर रो रहे हैं, इनके वर्कर रो रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है।
सिर्फ हिंदुता के नाम पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कहीं 10 काम लेकर जाते हैं, अगर हम कहीं 2-4 काम हम कहीं जोर जबरदस्ती उधर इधर करते, कभी कभी काम रह जाते तो वर्कर नाराज हो जाता है। वर्कर कहता है जी लीडर ने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। लेकिन पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं तो लीडर नहीं हूं, मैं वर्कर हूं, जैसे आप है वैसे मैं हूं। पहली बात, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है डिस्ट्रिक्ट चलाने की। मैं जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं मैंने इसको चलाना है। हाँ, लीडर का बनता है आदमी, लीडर उसको लोग बनाते हैं, लीडर उसको पब्लिक बनाती है। जब तक सारे इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई लीडर बनता नहीं। लेकिन जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक होता है, एमएलए भी बनते हैं, एमएलसी भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, संतरी भी बनते हैं, वो आते हैं जाते हैं रहते हैं, उनका नाम ही नहीं रहता है। लेकिन जो लीडर होता है, लीडर अगर एमएलए भी नहीं बने, एमएलसी कुछ नहीं बने, लेकिन लीडर होता है, वो मरते दम तक उसका चलता है, मरने के बाद उसका नाम रहता है, अगर उसने सही माने में लोगों के काम किए हो, अगर उसने काम किए हो। तो ऐसे है, हमने नेक नीयत, हम चाहते हैं लोगों के काम करना, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस वक्त हमने अपने जहन को ठीक करना है, अपने दिलों को ठीक करना है। मैंने देखना है मेरे साथी की क्या मजबूरी है, इसकी क्या परेशानी। अभी अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी वक्त भी कम है और काफी देर से आप साथी यहाँ पे आए हो। तो मैंने हर इलाके से मैंने सीधा लोगों से बात की थी कि आज हमारी मेंबरशिप यहाँ शुरू होने वाली है। तो अभी फिर भी यहाँ शकील भाई ने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे, जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बात आई कि बीपीएल का जहां तक है तकाजा, बीपीएल वालों को भी बिजली का किराया बहुत ज्यादा आता है और बिजली रहती नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़े निहायत अफसोस की बात है कि इस वक्त यहाँ पे बिजली रहती नहीं है, और बिजली का बिल जब आएगा वो बहुत बड़ा बिल होगा। उसके बाद हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे इस वक्त मशीनरियां तो हैं, लेकिन वहां पे ऑपरेटर ही नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो ऐसी चीजें जो है, कहीं गांव ऐसे जहां पानी नहीं है, वहां पानी की जरूरत है, वहां पे कहीं मुलाजिम नहीं है, जहां पानी जो पहुंचाए मुलाजिम उसको रखा ही नहीं वहां पे। तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन इकट्ठे भी होने की जरूरत है, तब जाके मैं अकेले ये जंग नहीं लड़ सकता हूं। जब तक मेरे साथ 10 लोग, मेरे साथ 10 साथी नहीं होंगे, तब तक मैं अकेले जंग नहीं लड़ सकता हूं। और जंग ये बहुत बड़ी जंग है, ये छोटी जंग नहीं है। अगर आपने काम करना है, अगर पार्टी को मजबूत करना है, अगर लोगों के मसले हल करने हैं, फिर जाके हमें चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। प्रोटेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, कोविड है, अभी कल को खत्म हो जाएगा, मैं तैयार हूं प्रोटेस्ट के लिए। जहां भी चल, डोडा हेडक्वार्टर पे चलना है प्रोटेस्ट करें, वहां भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब हम इनको हिलाएंगे, इनको हिलाने की भी जरूरत है, इनको हिलाने की भी जरूरत है। और दूसरी बात है, जहां तक ऑफिसर्स का ताल्लुक है, कुछ ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो कर लेते हैं कॉपरेट, कुछ प्रेशर में होते हैं, नहीं कर पाते ओपनली। लेकिन कुछ ऑफिसर इतने करप्ट होते हैं कि वो मतलब जब तक वो खाएंगे ना तब तक चलेंगे नहीं आगे। तो उनको भी देखने की जरूरत है, उनकी लिस्टें भी बननी चाहिए, उनकी लिस्टें भी बनाकर हम आगे दे देंगे। चाहे हमें किसी भी एजेंसी को देनी पड़े वो लिस्टें, हम दे देंगे उनकी लिस्टें। जितने भी ऑफिसर है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जहां जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, जहां लोगों के मसले हैं, वो भी हमने देखना है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहे। हम जाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, पहले 1 बार 2 बार 3 बार। अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे पास कई एजेंसी है, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग है, इस वक्त हमारे पास मीडिया है, हम इस वक्त परहेज नहीं करेंगे। हमने बड़ा लिहाज किया, हम इस बात को आगे चलाएंगे, फिर सर्कुलेट करेंगे कि भाई कहां पे करप्शन हो रही, कौन चोरियां कर रहा है, कौन डाके डाल रहा है, फिर इनको पता लगेगा कि भाई ऑनेस्टी क्या होती है। तो ये चीजें हैं। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं आप सब साथियों का कि आप यहां इस मौसम में, इस कड़कती सर्दी में आप सुबह यहां पहुंचे और